वीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के फार्मूले बताने वाला हूं। इन फार्मूलों को बताने से पहले उसमें यूज होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे साइन। कुछ बच्चे नए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता इसे पढ़ते क्या हैं। साइन, कास, ये क्या है? कासेक। कासेक पढ़ा जाता है, इसको लिखा होता है कासेक। इसी को CSC शॉर्टकट में लिख दिया गया है। कास, सेक, टैन और काट। और कुछ संकेत हैं, चिन्ह है, उनके नाम जैसे कि अल्फ़ा, फाई। फाई होता है सही से गोल होता है, ऐसे वृत्त की तरह, और ऐसे फाई। बीटा, थीटा, गामा, इन्फिनाइट यानी अनंत, डेल्टा और पाई। पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। और पाई का मान होता है, कोणों में पाई का मान होता है 180 अंश होता है। 180 अंश। आगे देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, ये चार्ट स्ट्रक्चर हमें याद रहेगा, तभी हम फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है लाल बटे काका। पढ़ते हैं याद करने के लिए, लाल बटे काका। एल का मतलब क्या है? लंब। और ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब है कर्ण। तो साइन, कास, टैन, कासेक, सेक, काट, इसी से हम याद रखते हैं। और इसको सीधा याद रखने के ऊपर कौन कौन होते हैं और नीचे कौन कौन होते हैं, उसे साधारण रूप से याद करने के लिए ये बना दिया गया है। ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसे बनाए हैं सिर्फ याद रखने के लिए। तो देखते हैं, साइन थीटा। जब हम साइन लेते हैं, साइन करते हैं तो 1/, में क्या लिखते हैं? इसके नीचे जो लिखा है 1, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? CSC यानी कासेक। साइन थीटा बराबर 1/, कासेक। और होता क्या है? लंब बटे कर्ण। वही लिखा है, लंब बटे कर्ण। आगे कास लेते हैं जब, तो 1/, इसके अपोजिट में क्या लिखा है? सेक। तो क्या हो गया? 1/, सेक थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा। टैन थीटा का अपोजिट में क्या है? काट। तो 1/, काट थीटा। और लंब बटे आधार हो गया। इसी प्रकार इस जैसे साइन कास टैन का किया, उसी प्रकार इसका अपोजिट क्या होगा? कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। 1/, साइन थीटा होगा। और सेक थीटा बराबर होगा 1/, कास थीटा, यानी कर्ण बटे आधार। काट थीटा यानी काट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा, आधार बटे लंब होगा। यहाँ पर साइन रहेगा नीचे। फिर देखते हैं आगे, फार्मूला है, मेन फार्मूला यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला हमारा ये इतना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रहता बीच में, टाइपिंग में मिस्टेक है, टैन स्क्वायर थीटा। मतलब कि पूरा फार्मूला ये वाला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो टैन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। और टैन थीटा बराबर लिखेंगे तो सेक हमारा लिखा है, इस 1 को हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का 1। इसी प्रकार इसमें कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर काट को जब हम उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और काट
बराबर करेंगे तो कासेक मान लेते इधर हमारा रुका हुआ 1 को हम इधर से इधर पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। और फार्मूला क्या है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर प्लस का कास थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस का टैन थीटा, कासेक माइनस थीटा बराबर माइनस का कासेक, और सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। काट माइनस थीटा बराबर काट थीटा। इसमें प्लस का कौन कौन होते हैं, सिर्फ कास और सेक जो बीच में होता है, कास और सेक ये दोनों क्या होते हैं, प्लस के। शेष सभी क्या होते हैं, माइनस के, ऋणात्मक होते हैं। इसके बाद चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। इस चतुर्थांश के माध्यम से हम क्या है, 0 से 90 अंश, 90 से 180 अंश, और 180 से 270, 270 से 360, या 0 से 360 तक के सभी मान हम ज्ञात कर लेते हैं। साधारण रूप से ज्ञात करने के लिए इसमें दिया गया है, इसके माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा में सभी मान धनात्मक, 90 प्लस थीटा में सभी मान धनात्मक नहीं होते हैं, सिर्फ कास और सेक होता है। और इस फार्मूले के माध्यम से हम सभी के चिन्ह परिवर्तन अर्थात कोणों को हम ज्ञात कर लेते हैं। सीधा साधारण रूप से लिखा है, 90 प्लस माइनस थीटा में पद बदलते हैं, यानी कि क्या होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कास थीटा हो जाता है, तो बदलता किस में है, 90 प्लस थीटा में, और 270 प्लस माइनस थीटा में, और किसी में नहीं बदलता। कौन किस में बदलता है, साइन कास में, टाइन काट में, कासेक सेक में बदलता है। साइन 180 अंश माइनस थीटा में जब साइन और कासेक रहेगा तब प्लस का आएगा, जब 180 प्लस थीटा रहेगा तो टैन और काट प्लस के आएंगे, ये याद रखना है। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें बहुत साधारण है। जैसे कि हम साइन थीटा का पहले ज्ञात कर ले, तो इसी का अपोजिट घुमा देते हैं, इधर को क्या बन गया, कास थीटा हो जाएगा। जैसे साइन 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 अंश का मान √3/2, 90 का मान 1। तो कास थीटा 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, इसी को घुमा कर इधर कर दिया, 1√3/2। देखिए 1√3/2 सामने आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। उसी प्रकार इसके आगे भी होता है, जो 120 का होगा वो 150 का अपोजिट कर दीजिए, बस हो जाता है। इसी प्रकार साइन का ज्ञात करेंगे, हम याद कर लेंगे मान, तो हमें कास का याद हो जाता है, उसी को सिर्फ घुमा देते हैं बस। इसके बाद टैन थीटा, जब हम टैन थीटा का मान, उसी प्रकार इसको भी पलटना है, टैन का ज्ञात कर लेते हैं तो हमें काट का पता चल जाता है, सेक का ज्ञात कर लेते हैं तो हमें कासेक का पता चल जाता है अपने आप, उसी को सिर्फ घुमाकर याद कर लेते हैं। और क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू कास बी। कास और इसी का माइनस में क्या होता है, सिर्फ यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और सेम वही कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें ये ध्यान ये देने वाली बात है कि जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस। टैन ए प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी अपान 1 माइनस टैन ए बी। टैन माइनस है, ए माइनस बी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और सब वही रहेगा। काट में काट ए प्लस बी, काट ए इंटू काट बी -1, काट बी प्लस काट ए, लेकिन माइनस में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ये ध्यान देना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कास स्क्वायर ए माइनस कास साइन स्क्वायर बी बराबर कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। आगे है 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू कास बी बराबर क्या होता है,
ये 2 cos A इंटू cos B बराबर साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। 2 साइन A इंटू साइन B बराबर cos A माइनस बी और cos A प्लस बी। इसके बाद साइन C प्लस साइन D, तो 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। साइन C माइनस D बराबर 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2। cos C प्लस D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। cos C प्लस 2, इसमें माइनस रहेगा यहाँ पे। आगे देखते हैं साइन 2A बराबर 2 साइन A इंटू कास A, और साइन 2A बराबर ये भी होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसी तरह जब यहाँ पर 2 नहीं होता यानी कि साइन A होता है तो सेम वही, सिर्फ जहाँ A है वहाँ A अपॉन 2। कास 2A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और कास 2A बराबर होता है 2 कास स्क्वायर A माइनस 1। एक सूत्र और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A माइनस 1 माइनस 2 tan A अपॉन 1 प्लस 2 tan स्क्वायर A। कास A बराबर, मिस्टेक है, कास A बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर A बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन 2 बराबर 2 कास स्क्वायर A माइनस 2। सेम वही, सिर्फ जहाँ पर A है वहाँ पर A अपॉन 2 tan 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A, और tan A बराबर क्या हो जाएगा A अपॉन 2 हो जाएगा बस। साइन 3A 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A कास 3A 4 कास क्यूब A माइनस 3 कास A। साइन A अपॉन 2 बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास A अपॉन 2। कास A अपॉन 2 बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कास A अपॉन 2। tan A अपॉन 2 बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कास A अपॉन 1 प्लस कास A। साइन 15 का मान √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। साइन कास 15 का मान √3 माइनस और प्लस 1 अपॉन 2 √2, इसमें माइनस का और इसमें प्लस का। साइन 18 का मान √5 माइनस 1 अपॉन 4, और कास 36 18 दूनी 36, साइन को कास में बदल देंगे तो कास 36 बराबर √5 प्लस 1 अपॉन 4। कास 18 का मान अंडर रूट के अंदर 10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, और साइन 36, अब की बार साइन 36 करेंगे अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला।